नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना की ज़िंदगी के आखिरी दिन का है। एक पत्रकार की डायरी है और उस डायरी के हवाले से ये आंखों देखा किस्सा है। दिन बुधवार, तारीख 18 जुलाई साल 2012। राजेश खन्ना का निधन। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने आज दोपहर बांद्रा स्थित अपने घर आशीर्वाद में अंतिम सांस ली। वो 69 वर्ष के थे। निधन के वक्त राजेश खन्ना के पास उनका पूरा परिवार मौजूद था। उनकी बेटियां ट्विंकल और रिंकी, पत्नी डिम्पल उनके साथ ही थीं। खबर में लिखा है कि उनका अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे होगा, लेकिन सितारों के घर आकर उनके अंतिम दर्शन करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला आज से ही शुरू हो गया है। हिंदी फिल्मों के करिश्माई सुपरस्टार राजेश खन्ना लंबे समय से बीमार थे, लेकिन फिर भी उनकी मौत की खबर पर यकीन करना उनके फैंस के लिए आसान नहीं था। प्रशंसकों की भारी भीड़ को देखते हुए उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। अपने प्रशंसकों द्वारा काका कहकर पुकारे जाने वाले 69 वर्षीय अभिनेता राजेश खन्ना ने 170 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 1969 से लेकर 1972 के बीच लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देने की वजह से राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाता था। उनकी सफल फिल्मों में आराधना, हाथी मेरे साथी, आनंद और अमर प्रेम थी, और इन फिल्मों के सहारे राजेश खन्ना अपने प्रशंसकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये खबर छपी थी उस रोज जिस दिन राजेश खन्ना का निधन हुआ था। और ये पत्रकार, जिनका नाम यासिर उस्मान है, वो अपने अगले आर्टिकल में उस दिन का आंखों देखा सारा किस्सा बयां करते हैं। वो लिखते हैं कि मैं उस दिन मुंबई में था। टेलीविज़न चैनल एबीपी न्यूज़ के एक खास शो के लिए मैं मुंबई के कमालिस्तान स्टूडियो, कमाल अमरोही स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था जब 18 जुलाई 2012 की सुबह मुझे राजेश खन्ना के निधन की खबर मिली। कुछ दिन से ट्विटर और फेसबुक पर उनके बेहद खराब स्वास्थ्य की बातें लगातार हो रही थीं। पिछले कुछ हफ्तों से मीडिया भी उनकी लाइलाज बीमारी के बारे में रिपोर्ट कर रहा था, इसलिए यह खबर अप्रत्याशित तो नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इस खबर के बारे में सोचता रहा, दिलो दिमाग पर न जाने क्यों यह एहसास हावी होने लगा जैसे कुछ खो गया है। यह अजीब बात थी। राजेश खन्ना किसी किंवदंती की तरह थे, भारत के पहले सुपरस्टार जिनकी कामयाबी आज तक मिसाल मानी जाती है। यह अलग बात है कि बाद के सालों में सफलता उनका साथ छोड़ गई थी। वो लिखते हैं कि मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि मैं कभी भी राजेश खन्ना का ज़बरदस्त फ़ैन नहीं रहा। बाद में आनंद, आराधना और नमक हराम जैसी उनकी फिल्मों ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, और इन फिल्मों में मुझे उनमें एक अजीब सी सरलता, जादुई चार्म और आंखों में ईमानदारी नज़र आई थी, जो किसी चुंबक की तरह सबको उनकी तरफ खींचती थी। उनके पास एक मास हिस्टीरिया था, और वो उस मास हिस्टीरिया से जुड़े किस्से भी मैंने बहुत सुने थे। किस तरह लड़कियां उन्हें खून से खत लिखती थीं, लड़के उनकी हेयर स्टाइल, उनकी अदाओं और गुरु कुर्ते की नकल करते थे। उनकी एक झलक के लिए उनके दीवाने फैन घंटों इंतज़ार करते थे और उन्हें देखकर खुशी से चीख पड़ते थे। लेकिन ये मंजर मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखे, क्योंकि मैं 80 के दशक में बड़ा हुआ जब राजेश खन्ना का सुनहरा दौर पीछे छूट चुका था। 18 जुलाई की उस शाम शूटिंग खत्म होने से पहले ही मेरे पास हमारे ग्रुप एडिटर शाजी जमा का फ़ोन आया। हमारे चैनल एबीपी न्यूज़ पर राजेश खन्ना से जुड़े कुछ खास शो बन रहे थे, और शाजी चाहते थे कि राजेश खन्ना के आखिरी कुछ सालों के बारे में जानकारी हासिल की जाए। जैसे ही जीवन के विभिन्न पड़ावों में उनके करीब रहे लोगों से भी बात की जाए।
और इस फ़ोन कॉल के साथ ही एक सफ़र की शुरुआत हुई। सफ़र एक गुज़रे ज़माने के सुपरस्टार की ज़िंदगी के पन्नों को पलटने का। अगली सुबह यानी कि 19 जुलाई को तकरीबन सारे न्यूज़ चैनल और मैं खुद राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा को कवर करने के लिए तैयार थे। राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद के बाहर भारी भीड़ जमा थी। मैंने भी इसमें शामिल होने का फैसला किया। अपने आखिरी सफर में भी राजेश खन्ना किसी राजा से कम नहीं थे। हजारों की तादाद में उन्हें श्रद्धांजलि देने आए उनके फैंस बस उनकी एक झलक लेना चाहते थे। वहीं देश भर में लाखों लोग अपने टीवी सेट्स के सामने बैठे ये तस्वीरें लाइव देख रहे थे। मुंबई में उस दिन सुबह बारिश भी बहुत हुई थी, मगर इसके बावजूद उन्हें आखिरी सलाम देने आए उनके चाहने वाले अंत तक इस यात्रा में शामिल रहे। यह दीवानापन ही था उनके कई फैंस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता हुआ। मैं ये सोच रहा था कि आज इस भूतपूर्व सुपरस्टार की मौत पर यह हाल है तो उनके सुपरस्टारडम वाले दिनों में क्या होता होगा, तब जब राजेश खन्ना खुद एक सुपरस्टार थे। और सबसे खास बात यह थी कि इस भीड़ में ऐसे बेशुमार लोग थे जो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा भी नहीं थे। वो बस राजेश खन्ना को उनकी फिल्मों के जरिए जानते थे। बारिश उनके कपड़े भिगो रही थी और राजेश खन्ना का ख्याल उनकी आंखें नम कर रहा था। कुछ ऐसे बुजुर्ग दिखे जो भीड़ के साथ चलते हुए कहीं खोए हुए थे, जैसे उस दौर में चले गए हों जब वो जवान थे, शायद प्यार में भी। और फिर राजेश खन्ना ने अपनी फिल्मों, अपने गीतों, पलके झपकाने के अपने खास अंदाज से उनके जज्बात को शायराना जुबान दी थी। आज राजेश खन्ना के आखिरी सफर को देखकर शायद ये लोग यही सोच रहे थे कि राजेश खन्ना की तरह अब उनकी जवानी भी कभी वापस नहीं आएगी। मुझे लगा जैसे मुझे उन्हें अलविदा कहने यहां आना चाहिए। ये बात उसी भीड़ में वैंकूवर से आए एक 64 साल के सुरजीत सिंह छाबड़ा ने कही। और मैंने उनसे पूछा कि क्या वो राजेश खन्ना को जानते थे। उन्होंने कहा, हां बिल्कुल, मैंने उनके साथ पूरी जिंदगी बिताई है। उनकी फिल्मों और गानों के जरिए 70 के दशक में जब मैं अपनी जिंदगी में बुरी तरह संघर्ष कर रहा था तो राजेश खन्ना मेरे हर गम पर बाम की तरह थे। पर्दे पर उन्हें देखकर मुस्कुराने को दिल करता था। यूं लगता था जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुरजीत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मन ही मन मुझे उनका ये रिएक्शन बेहद जज्बाती और फिल्मी लगा, बिल्कुल राजेश खन्ना के अभिनय की तरह। मगर जब मैंने भीड़ में शामिल कुछ और लोगों से भी बात की तो कई लोग मुझे इसी तरीके से भावुक नजर आए। ये बात यासिर उस्मान अपने उस लेख में लिखते हैं जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना की जिंदगी के उस आखिरी दिन का किस्सा साझा किया। वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल से आई एक महिला खुद को राजेश खन्ना का सबसे बड़ा फैन बता रही थी। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या थे वो। अब वक्त बदल गया है। उस दौर में तो राजेश खन्ना की हर फिल्म हमारी और उनकी डेट हुआ करती थी। स्क्रीन पर वो किसी से भी रोमांस करें, हमें लगता था कि वो हमसे प्यार कर रहे हैं, सिर्फ हमसे। ये बात उस महिला ने कही और व्यंग का तीर कसते हुए महिला ने कहा कि मैं और मेरी पीढ़ी राजेश खन्ना के बारे में उनकी भावनाओं को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि नई पीढ़ी के रोमांस में वो मासूमियत है ही नहीं। मैं वाकई समझ नहीं पाया। मुझे उनकी ये बातें अतिशयोक्ति से भरी हुई लगी, जिन पर यकीन करना आज के दौर में मुश्किल है। लेकिन इन बातों ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ाया। आखिर 70 के दशक के सुपरस्टार में ऐसा क्या जादू था जो आज 40 साल बीतने के बाद भी उनके फैंस भूल नहीं पाए। जब उनका निधन हुआ तब, और इस बेमिसाल कामयाबी के बाद कैसे उन्होंने स्टारडम खोया और क्यों अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में वो नाकामी के अंधेरों में रहे।
जो उन्माद मुझे उनकी इस आखिरी यात्रा में नजर आया वो उनके विशाल स्टारडम और फैन फॉलोइंग की कहानी को दोहरा रहा था। आखिर सबसे बड़े सुपरस्टार से गुमनाम सुपरस्टार बनने तक के उनके सफर में क्या क्या हुआ था, वो कौन कौन सी बातें थीं जिन्होंने राजेश खन्ना को गुमनामी के अंधेरों में यूं ढकेल दिया। और ये सवाल अब मेरे मन में बार बार उठने लगा था। ईमानदारी से कहूं तो मेरी पीढ़ी के लिए मानो राजेश खन्ना एक मजाक का पात्र बन गए थे। अक्सर उनका जिक्र छिड़ता तो उनकी सनक से जुड़ी कहानियां, नाकामी को स्वीकार न कर पाना और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से उनकी तुलना से जुड़ी बातें ही ज्यादा होती थीं। यह भी कहा जाता था कि राजेश खन्ना की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वो अमिताभ बच्चन नहीं है। कई लोग कहते थे कि वो अपने स्टारडम को संभाल नहीं सके, तो कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वो एक तरह से नाकामी को तो संभाल ही नहीं सके। और अपने फैंस के लिए राजेश खन्ना तो वो अभिनेता थे जिन्होंने अमर प्रेम, आनंद, अवतार जैसी शानदार फिल्में की। तो आज की पीढ़ी के लिए राजेश खन्ना वफा और जाना जैसी सी ग्रेड फिल्मों के अधेड़ हीरो थे, और अपने चाहने वालों के लिए वो करिश्माई आकर्षण के प्रतीक, तो विरोधियों के लिए एक मगरूर स्टार। करीबी लोग उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के कायल थे, तो कुछ साथी उनकी असुरक्षा की भावना और बदतमीजी के गवाह। विरोधाभास जैसे राजेश खन्ना का दूसरा नाम था। मौत के बाद भी पूरे हफ्ते अखबारों, वेबसाइट्स और टेलीविजन पर यह विरोधाभास साफ झलक रहा था, और सवाल था कि आखिर वो क्या थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।